तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, तो हमारा काफी बच जाएगा रिकॉर्डिंग में भी। द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल इन क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। पहली 6 बॉल पे 1 to 6 में टीम ए ने कितने रन स्कोर किए 2 और टीम बी ने 5। इस तरह का डेटा दे रखा है 7 to 12, 13 to 18, 19 to 24। इस तरह से दोनों टीम का डेटा दे रखा है, दोनों टीम का, टीम ए का भी और टीम बी का। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप ध्यान से देखते हो, तो ये क्या कॉन्टिन्यूअस है या नॉन कॉन्टिन्यूअस है? नॉन कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि 1 to 6 के बाद अगला डेटा कहां से शुरू हुआ? 7 to 12। तो इस कॉन्टिन्यूअस को हमें क्या बनाना पड़ता है बोलो? इस नॉन कॉन्टिन्यूअस को क्या बनाना पड़ता है? कॉन्टिन्यूअस। तो कैसे बनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे पहली क्लास की आपने अपर क्लास लिमिट पकड़ ली, क्या है? पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट 6 और दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट पकड़ ली 7। उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। और उसको 2 से डिवाइड भी कर दो, 0.5। ठीक है, तो ये जो 0.5 है, हर एक की लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है और हर एक की अपर क्लास लिमिट में उसको ऐड करना है। तो अगर मैं इस 1 में से 0.5 माइनस करूं तो ये क्या बन जाएगा बोलो? 0.5। और 6 में 0 पॉइंट ऐड करूं तो क्या बन जाएगा बोलो? 6.5। इस 7 में से 0 लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर रहा है, ये जो चीज आई है ना सॉल्व करके 0.5। 7 में से 0.5 माइनस करो तो क्या होगा बोलो? 6.5। 12 में 0.5 ऐड करो तो क्या हो जाएगा बोलो? ये 12.5। इस तरह से हर एक में करते हैं। कर दिया तो ये नेक्स्ट टेबल क्या हो जाएगी? देखो सब बच्चे, ये वाली दिख गई सबको? कोई इशू है तो बता दो भाई। इस नेक्स्ट टेबल में एक चीज और बना दी। क्या बना दिया? क्लास मार्क। क्या बना दिया हमने? एक नई चीज, क्लास मार्क। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें क्या बनाने होते हैं बोलो? क्लास मार्क तो चाहिए ही चाहिए ना। अब ये नई क्लासेस बन गई हमारी। क्योंकि ये मुझे नई क्लासेस क्यों बनानी पड़ी बताओ? क्या रीजन था कि मुझे नई क्लासेस बनानी पड़ी? क्योंकि वो नॉन कॉन्टिन्यूअस था, उसको पहले कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें कैसी क्लासेस चाहिए बोलो? कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया, ये आपको नजर आ रहा है। बाकी डेटा नहीं छेड़ा, टीम ए का वही डेटा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था। देखो टीम ए का डेटा देखो तो क्या है? 2 1 8 9, ये सारा दिख रहा है, उसको नहीं छेड़ा। अब मुझे बता सकते हो ये पहली जो 0.5 और 6.5 का क्लास मार्क 3.5 कैसे लिखा हुआ है? बताओ जल्दी बताओ। इस 0.5 और 6.5 का क्लास मार्क 3.5 कैसे लिखा हुआ है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये सारा देख रहे हो? 6.5 और 12.5 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके कितना आएगा बोलो? 9.5। इस तरह से पूरी टेबल तैयार हो जाएगी, देख लो। ये खुद करना है साथ साथ देख देख के। तो इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके पास होगा ग्राफ पेपर। अब आपके पास क्या होगा बेटा? ग्राफ पेपर। इस डेटा का यूज करते हुए ये देखो, ये ग्राफ पेपर देखो बच्चों। मैंने क्या क्या बताया था इस क्वेश्चन में ना? इस क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया है वो बिना हिस्टोग्राम के बनाया है, ये बात नोट कर लो। और कितनी टीम्स का? दोनों टीम का। अब बड़े ध्यान से, जब भी आप ग्राफ बनाओगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। जल्दी बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? व्हाट इज आवर एक्स कोऑर्डिनेट व्हेन वी आर मेकिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? Class mark. क्लास मार्क, वेरी गुड। And what is y coordinate when we are making? Frequency. Frequency.
तो ये बड़ा ध्यान से रखना। अब आपकी ये टेबल बन गई, अब आपकी ये टेबल बन गई, ये ऊपर देखो ये टेबल बन गई ना। इसके क्लास में आप किसकी तरह काम करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की तरह उस ग्राफ पेपर पे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या किसकी तरह काम करेगी, वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले मैं टीम ए के लिए बना रहा हूं। टीम ए कौन सी लाइन है, बिल्कुल सॉलिड लाइन है। और टीम बी की कैसी लाइन बना दी मैंने, डॉटेड लाइन बना दी। तो सॉलिड लाइन के लिए इसको देखते जाओ, इन कोऑर्डिनेट्स को 3.5 और 2 को प्लॉट करना है। तो देखो थ्री ग्राफ पेपर पे 3.5 और 2 यहाँ पे आएगा। ये देखो ब्लैक डॉट लगाया ऊपर की तरफ, इससे कलर चेंज कर देता हूँ। 3.5 और 2 देख रहे हो, ये ग्रीन डॉट। 3.5 एक्स कोऑर्डिनेट पे चले, 2 वाई कोऑर्डिनेट पे चले, वाई एक्सिस पे चले, तो ये डॉट ग्रीन डॉट मिल गया। फिर आप 3.5 और 2, फिर आप 9.5 और 1 चलो, 9.5 और 1 यहाँ पे मिल जाएगा ये ग्रीन डॉट। समझ रहे हो मेरी बात, इस तरह से सारे डॉट्स हम प्लॉट करते जाएंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे, और इनको ग्राफ पेपर पे ज्वाइन कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी कि एक क्लास एज्यूम भी लेनी होती है ना, एक पहले और एक बाद में। अब जल्दी से बताओ इसमें हमारी एज्यूम क्लास क्या होगी। हाँ, मैं ये भी समझा देता हूँ। ये कितने कितने का गैप है बोलो, 6 का गैप है। जब हमने एडजस्ट कर लिया था तो 0.5 से 6.5 कितनी क्लास फिट था बोलो, 6। तो इससे जब पहले आओगे तो, और इसके जब बाद में जाओगे, जब इसके लास्ट में एज्यूम क्लास लोगे तो वो कहां से कहां तक लोगे, 60.5 से लेके 66.5। बोलो यहां तक समझ आया। और उसका जो क्लास मार्क होगा वो क्या होगा बोलो, 63.5। यस, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, जीरो लेंगे। जीरो। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे बोलो, जीरो लेंगे। ये हमें पता होना चाहिए। एक पहले वाली क्लास की लेंगे एज्यूम। अब बोलो वो एज्यूम क्लास हमारी कहां तक होगी, यहाँ पे -5.5 से 0.5 हो। वो कहां से कहां तक होगी बोलो, -5.5 से 0.5। ठीक है बोलो, -5.5 से अगर मैं 0.5 पे जाऊंगा तो कितने का गैप है बोलो, 6 का ही गैप है। नंबर लाइन पे देखो 6 का ही गैप है। और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या लेंगे बोलो, जीरो लेंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या लेंगे बोलो, जीरो लेंगे। उसका क्लास मार्क क्या आएगा बोलो, -2.5। क्लास मार्क क्या होता है बोलो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। -2.5 ही तो आएगा। 0.5 प्लस ऑफ -5.5 बाय 2 करेंगे तो -5/2 -2.5 ही आएगा। देखो ये -2.5 ही तो है क्लास में। और फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है इस क्लास की, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है बोलो, 0 0। ये दो क्लासेस हमें क्या लेनी होती है, एज्यूम। उसके बाद मैं अपनी प्लॉटिंग शुरू कर दूंगा। उसके बाद मैं अपनी क्या शुरू कर दूंगा, ये मैंने बिना हिस्टोग्राम पे करी। ये सारे नोट्स मिलते जाएंगे। टीम ए के लिए भी बना दिया। टीम ए के लिए कौन सी लाइन है, देखो ब्लैक लाइन है इस ग्राफ में। टीम बी के लिए कौन सी लाइन है बोलो, डॉटेड लाइन। और डॉट्स कैसे लगाए हैं बताना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बोलो, क्लास मार्क। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो जो सॉलिड लाइन वाला ग्राफ है, ध्यान से देखना, उसमें 3.5 और 2, 9.5 और 1, 15.5 और 8 ये डॉट लगते जा रहे हैं देखो। और जो डॉटेड लाइन है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 3.5 और वाई कोऑर्डिनेट 5। पहले के लिए देखो 3.5 और 5 यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो। और 9 जो बी टीम बी के लिए कह रहा हूँ, 9.5 एक्स कोऑर्डिनेट और 6 हमारा वाई कोऑर्डिनेट। वही डॉटेड लाइन बनती जा रही है। अब आपको समझ आ गया ये कैसे कंप्लीट करना होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। एक ही ग्राफ पेपर पे दो दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, दो दो टीम्स का डेटा है, टीम ए का भी और टीम बी का भी। अगर आप सपोज सोचो कि आपको इसमें हिस्टोग्राम भी बनाने को क्या रखा होता,
समझ रहे हो? तो मैं एक एग्जांपल कहीं पे भी बना देता हूँ। तो हिस्टोग्राम आपका यहाँ से यहाँ तक बनता है, जैसे क्लासेस भी देखो ना 6.5 से 12.5, मैं एक बार ये वाला हिस्टोग्राम बना के दिखा देता हूँ। 6.5 और 12.5 पे यहाँ पे आता है, ऐसे आता है, समझ रहे हो मेरी बात? और अगला 12.5 से 18.5। एक ही पेपर पे आप दो टीम्स का हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, बना सकते हो तो ओवरलैपिंग सी हो जाएगी हिस्टोग्राम की। लेकिन हाँ, एक ही ग्राफ पेपर पे आप दो चीजों का क्या बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो। आप ये बात समझ रहे हो? अभी तो मैं इस टीम के लिए बना रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? 6.5 से 12.5 की 9.5 और 1 वाली का मैंने ये एक पिंक सा मैंने क्या बनाया, हिस्टोग्राम बनाया। तो अगर इसी पे दूसरे का भी हिस्टोग्राम बनाते हैं तो दोनों का हिस्टोग्राम क्या हो जाता है बेटा, ओवरलैप हो जाता है। किसी की हाइट कम होती, किसी की ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, लेकिन विड्थ तो सेम होती ना, तो हमें समझ ही नहीं आता कि हो क्या क्या ये। तो इसलिए जब दो चीजों को एक पेपर पे दिखाना हो तो हिस्टोग्राम की बजाय क्या प्रेफर करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि उसमें तो हमें सिर्फ लाइन लाइन दिखेगी ना। बोलो ये बात अब मैंने अच्छे से समझा दी, ये रिकॉर्ड भी कर लिया, आप इसको अच्छे से पेपर पे बना के देखना, ये एग्जांपल जरूर आता है पेपर में। ठीक है, सबको आ गया समझ अच्छे से?